हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। ए वेरिएबल प्लेन फॉर्म्स ए टेट्राहेड्रॉन of constant volume 64 kq with the coordinate planes and the origin. Then the locus of the centroid of the tetrahedron is how much? क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है एक वेरिएबल प्लेन है जो एक टेट्राहेड्रन क्रिएट करता है कितना वॉल्यूम का? 64 kq का with the coordinate planes and origin. कोऑर्डिनेट प्लेन एंड ओरिजिन को मिलाकर ये टेट्राहेड्रन क्रिएट हो रहा है। सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस सपोज हम एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किए, अलोंग वाई एक्सिस वाई स्मॉल वाई, अलोंग जेड एक्सिस स्मॉल जेड। तो हमारा जो यहाँ पे ओरिजिन है हमारा ओ, सो ओ एक्स कितना हो जाएगा हमारा एक्स आई कैप वेक्टर। सिमिलरली ओ वाई कितना हो जाएगा हमारा वाई जे वेक्टर। सिमिलरली ओ जेड हमारा कितना हो जाएगा जेड के कैप वेक्टर। ओके, अब हम इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इक्वल टू 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। ये वॉल्यूम है टेट्राहेड्रन का। सपोज ये टेट्राहेड्रन क्रिएट हो रहा है, इसका जो वॉल्यूम कितना है हमारा 64 kq, which is equal to 64 kq. That implies 1/6 into OX हमारा क्या है? OX है हमारा XI कैफ, OA हमारा YJ कैफ। सिमिलरली OZ क्या है? ZK कैफ इक्वल टू 64 kq. ओके, दैट इम्प्लाइज 1/6 into ये हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसको हम लिख सकते हैं XI कैफ डॉट YJ कैफ क्रॉस ZK कैफ। ये हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू 64 kq। दैट इंप्लाइज XI कैफ डॉट ये YJ कैफ क्रॉस ZK कैफ, ये क्या हो जाएगा YZ J कैफ क्रॉस K कैफ इक्वल टू I कैफ होल इंटू 6 इंटू 64 kq। दैट इंप्लाइज इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा XYZ इक्वल टू 6 इंटू 64 kq। अब हम क्या करेंगे, जो टेट्राहेड्रन का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। ये पूछ रहा है ना, टेट्राहेड्रन का कोऑर्डिनेट, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। सो जो हमारा 4 पॉइंट क्या है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और सेंटर एक पॉइंट है। 4 पॉइंट हमारा गिवन क्या है? हमारा जो एक्स पॉइंट है ये है, सपोज मान लो x1 डिस्टेंस कवर किया है, दैट मीन्स x1 0 0 x1 ले लेते हैं, x लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सिमिलरली y क्या है हमारा 0 y1 0, z क्या है हमारा जो पॉइंट 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं हम 0 0 z1 एंड ओरिजिन का तो पता है 0 0 0। दैट मीन्स ये जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट हमारा जो मान लो कैपिटल XYZ है, ये क्या हो जाएगा x1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0/4। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट का क्या होगा 0 y1 प्लस 0 प्लस 0/4। सिमिलरली z का कोड क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस z1/4। दैट मीन्स x1/4 y1/4 z1/4। ये क्या हो गया हमारा? ये जो सेंट्रोइड है टेट्राहेड्रन का, जो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट ये हो गया। इसका जो वैल्यू ये क्या है XYZ है, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं x1 इक्वल टू 4 इंटू एक्स। ओके, सिमिलरली y1 इक्वल टू 4 इंटू वाई। सिमिलरली z1 इक्वल टू 4 इंटू जेड। ये जो x1 y1 z किया है, हम पहले से क्या फाइंड आउट किया है XYZ इक्वल टू 6 इंटू 64 kq। तो x1 की जगह 4x पुट करो, 4x इंटू 4y इंटू 4z इक्वल टू 6 इंटू 64 kq। दैट इम्प्लाइज ये 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट मीन्स 64 XYZ इक्वल टू 6 इंटू 64 kq। 64 64 कैंसिल ईच अदर, दैट मीन्स XYZ इक्वल टू 6 kq। ये हमारा फाइनल जो लोकस ऑफ द सेंट्रोइड है टेट्राहेड्रन का, ये फाइनल आंसर है XYZ इक्वल टू 6 इंटू kq। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन D is our correct option. Thank you. All the best.